सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर यूनिटी ऑफ फ्रंट पदयात्रा का आयोजन। आज काशीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी ऑफ फ्रंट पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं काशीपुर मेयर दीपक बाली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये पदयात्रा ढकिया गुलाबों से प्रारंभ हुई, जिसका संचालन कवि नगर मंडल द्वारा किया गया। यात्रा कलश मंडप होते हुए टांडा तिराहे रेलवे स्टेशन से पंत पाक पर पहुंची, जिसका स्वागत नगर मंडल काशीपुर द्वारा किया गया। पंत पाक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की। इसके उपरांत यात्रा पंत पाक से प्रारंभ होकर तहसील रोड होते हुए मुख्य बाजार से नगर निगम में इसका समापन हुआ। पदयात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई। इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान पूरा शहर एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों से गूंजता रहा। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस पदयात्रा में महिलाएं, युवा, वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाजपा वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दमखम और अडिग इच्छा शक्ति से देश के 562 रियासतों का सफल एकीकरण कर आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा, आज हम जिस एक भारत को देखते हैं, वह सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। काशीपुर से सह संपादक आज बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई, क्योंकि उनकी जो जयंती मनाई जा रही है हम सभी को बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और उसके बाद हमारे गृह मंत्री भी रहे, प्रथम गृह मंत्री भी रहे और लौह पुरुष की जो हम आज जो है बड़े गर्व के साथ उनको लौह पुरुष की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ जो भी कार्य, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते थे। जो उनके मन में आया उसको प्रण के साथ प्रण लेकर आगे बढ़ते थे। इसके लिए हमने उनको बहुत कुछ देखा। हमने उनका जो खेड़ा जो संघर्ष था वो भी देखा कि खेड़ा संघर्ष में किस तरह से उन्होंने जो है किसानों को, जब सूखा पड़ गया था, वर्षा नहीं हुई थी, तो किस तरह से अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर कर लगाया था, उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन किसानों के साथ मिलकर उसको भी उन्होंने जो है कर को समाप्त कराया और इस तरह किसानों ने अपनी जीविका का जो आगे बढ़ने का साधन था। इसी तरह हम अगर उनका देखें कि बारकोटी वाला भी हम संघर्ष देखते हैं तो वहाँ भी ये आता है कि अंग्रेजों ने 30% कर उन पर किसानों पर लगाया, तो उसमें भी एक संघर्ष के साथ उन्होंने एक निर्णय लिया और आगे बढ़े। हम ये भी देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक अहम भूमिका, उसको इस तरीके से ये युद्ध को शांतिपूर्वक इसको जो हो रहा है उसको कराया जाए, एक अहम भूमिका उनकी रही और आज यही एक कारण है उनके उसी दृढ़ संकल्प के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक रैली के रूप में उनको याद करते हुए हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे। और यही कारण है कि ऐसे लौह पुरुष जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, जो इच्छा शक्ति दी, जो हमें आगे बढ़ने का एक हौसला उन्होंने उस टाइम दिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, आगे का यही है कि इस तरह से आज भी दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग सभी लोग आगे बढ़ें और उनके आज इस जयंती पर उनको बहुत बहुत हृदय से नमन करते हैं। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में पद यात्रा निकाल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा एक उन्होंने बलिदान दिया, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने देश की यूनिटी के लिए अपना बहुत योगदान दिया और हम जो उन्होंने जो भी आज एक देश का जो विकसित देश की जो हमारी सोच है उसके ऊपर आज देश पदों में काम कर रहा है और उसकी तरह हम लोग याद रखें और उनके जो उनकी सोच है उसके ऊपर काम करें।